हेलो एवरीवन, मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्च एजुकेशन 4149 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप लोगों को मैंने जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ा रहा हूं साइंस में, उसमें आपका 2 टॉपिक हो गया है। चैप्टर आपका 5वां चैप्टर है ना, क्लास 10th सब्जेक्ट आपका साइंस इसमें मैंने आपको जैव प्रक्रम में पाचन और पोषण पढ़ा दिया कि अमीबा में पाचन कैसा होता है, मानव में कैसा पाचन होता है, ये पढ़ा दिया। अगला टॉपिक था श्वसन, उसको मैंने भी पढ़ा दिया। और अगला इसमें आपका टॉपिक है अब परिवहन। क्या है? परिवहन। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिवहन। अब परि का मतलब चारों, जैसे आपको जैसे हम स्कूल जाते हैं, है ना, तो कैसे जाते हैं? कोई साइकिल जाता, कोई पैदल जाता है, कोई किसी साधन से जाता है, तो वही हो गया। यानी कि इसी तरह हमारी जो शरीर है, बॉडी है, इसी बॉडी के अंदर भी जो ब्लड होता है उसका भी क्या होता है, हमारे शरीर के पूरे शरीर में जो है इसका फ्लो होता है। ठीक है। और उसी ब्लड के माध्यम से हमारे कई आपके जैसे ऑक्सीजन का भी पूरे शरीर में जाती है उसी ब्लड के माध्यम से। और जो हम लोग पोषण करते हैं, उस पोषण जो हमारे मिनरल्स होते हैं या जो पोषक तत्व होते हैं, वो भी जो है क्या होते हैं, ब्लड में ही घुलते हैं और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में वो को प्राप्त होता है। ठीक है। तो यही क्या होगा आपका परिवहन। इसमें आपका टॉपिक क्या है? ब्लड। आपका जो टॉपिक इसमें आएगा वो ब्लड। ब्लड को और क्या कहते हैं? रक्त भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रक्त। रक्त क्या है? एक देखा जाए तो ये संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। पीएच मान आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, है ना। अब लोग इसको पढ़ाने बताएंगे। पीएच में कितना होता है? 7.4 होता है। यानी कि ये कैसा होता है? ब्लड हमारा क्षारीय होता है। कैसे होता है? क्षारीय यानी नमकीन जैसे होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जैसे हमारे उंगली में चोट या कहीं पर चोट लग जाती है और थोड़ी बार अगर हम ब्लड को ऐसे मुंह से कभी कोई रखें या टेस्ट करेंगे तो आपको हल्का क्षारीय लगेगा, नमकीन जैसे लगेगा। तो ब्लड का पीएच किसके कारण होता है? पीएच मान के कारण, है ना। अगर 7 आप लोग पीएच मान पढ़े होंगे, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे पीएच है ना, इस पीएच से क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का वो हमें ज्ञात होता है, ये होता है कि वो अम्ल है या क्षार है ना। तो अगर किसी का पीएच क्या होगा, ये अगर ये 7 से अधिक है ना, अगर 7 से अधिक तो कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। और इधर अगर 7 से कम तो कैसा होगा? अम्लीय होगा, यानी वो अम्ल होगा, है ना। अगर वो ना तो क्षारीय है और ना तो अम्लीय, तो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये पीएच मान हो गया। तो पीएच से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड कैसा होता है? क्षारीय होता है। फिर क्या होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में
ब्लड की मात्रा कम होती है। क्या होती है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में क्या होता है, ब्लड की मात्रा कम होती है। यानी पुरुष में अधिक होता है और महिलाओं में कम। इसलिए कभी 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 झगड़ा हो जाता है महिलाओं पुरुष महिलाओं में। जानते हो क्या कहते हैं, कहते तुम तो मेरा खून पिए हो, है ना। वही खून है जो अधिक एक्स्ट्रा होता है, इसलिए वो खून क्या करते हैं महिलाएं, चूसती रहती हैं। ठीक है ना, तो हंसने के लिए है। तो इसलिए क्या था, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ब्लड कम होता है। ठीक है, देखिए ब्लड के अध्ययन को, इसको आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक है, ब्लड के अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरोलॉजी। सेरोलॉजी या तो हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। यानी कि ब्लड का अध्ययन किसमें किया जाता है, सेरोलॉजी में या तो हिमेटोलॉजी में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप लोग समझते चलिएगा। ब्लड का फॉर्मेशन यानी रक्त का निर्माण, रक्त का यानी जो हमारा रक्त होता है इसका निर्माण भी तो होता है, बनता भी तो है ना। पता नहीं कहाँ पे बनता है, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। और नीचे हाथ बताएं कब चलाओ, यहाँ तक और नीचे यहाँ तक, बस थोड़ा ऊपर, बस कभी हम लोग नाम ले लिया करिए, हम लोग कभी नाम ले लिया करिए। मेरी कोचिंग का नाम उनकी है, ओनर का नाम। देखिए इसका जो निर्माण होता है, और आप लोगों से हम एक बार फिर कह रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल साच एजुकेशन 4149 को अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी हमारे वीडियो में कमेंट करना, फीडबैक जरूर दिया करें। जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, यानी जब भ्रूण होगा क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। क्या होता है, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, यानी भ्रूणावस्था में। कहाँ पे होगा, लीवर में होता है। कहाँ पे, लीवर में। ठीक है, और जब एडल्ट होगा क्या होगा, एडल्ट, एडल्ट मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। जब एडल्ट यानी कि वयस्क होगा, क्या होगा, जब आप लोग वयस्क हो जाते हैं तो वहाँ जब वयस्क हो जाएंगे तो ब्लड का निर्माण होगा बोन मैरो में। कहाँ पर, बोन मैरो में होता है निर्माण। दिख रहा है यहाँ तक ना, दिख रहा है। अब 4 गुना नीचे तक जाएगा। ठीक है, देखिए ब्लड का निर्माण यानी रक्त का निर्माण, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, जब भ्रूण, भ्रूण का मतलब जब शिशु का निर्माण होता है, भ्रूणावस्था में होता है तो लीवर में उसका ब्लड का निर्माण होता है। और जब एडल्ट हो जाता है मतलब वयस्क, जब वयस्क हो जाता है तो बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती, हड्डियां होती हैं। आप लोग हड्डियां देखे होंगे, आप लोग हड्डियां ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी, ये जैसा भी आपकी हड्डी है तो इसी में इस तरह ये भरा होता है। और किस कलर का होता है, मेरे पास तो थोड़ा रेड कलर नहीं है तो आप बता देता। ये यहाँ पर रेड कलर ऐसे होता है, ये थोड़ा समझ जाइए, ये रेड, यही होता है बोन मैरो। क्या होता है ये, इसे कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो ये
को या अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोला जाता सर है। ये वही है क्या जो मुर्गा खाते समय लोग बकचूसा करते हैं? हाँ वही है ये। ठीक है, यानी इसको अस्थि मज्जा। इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। थैंक यू। देसी भाषा का इस्तेमाल मार रहे हैं। देखिए, आपको ब्लड फॉर्मेशन बता दिया, ब्लड की मात्रा कितनी होती है। यानी रक्त। देखिए, ब्लड की मात्रा मेल में, यानी मेल का मतलब पुरुष। ठीक है, और फीमेल मतलब महिला। पुरुष महिला होते हैं ना, तो पुरुषों में कितनी होती है और महिलाओं में कितनी होती है? माइक देख लीजिए, माइक। थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वॉइस भी देखना पड़ता है कि आ रही कि नहीं। पता लगा हम पढ़ा रहे हैं और वॉइस ही गायब है, आवाज़ ही गायब है ना। ऐसा लगता है कोई हम संकेती भाषा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, पुरुषों में आती है 5 से 5.5 से 6 लीटर। ठीक है, कितना होता है? 5 से लगभग 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5.5। और महिलाओं में होती है 4.5 से 5 लीटर। इतना अंतर होता है, लगभग आधा लीटर का अंतर होता है पुरुषों में और महिलाओं में। ठीक है, 5.5 लीटर। अब देखिए, ब्लड में, ये तो ब्लड इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो पुरुषों में कितना होता है हीमोग्लोबिन होता है 14 से लेकर के 16 ग्राम डेकालीटर। ठीक है, यानी कितना? 14 से लेकर के 16 ग्राम डेकालीटर में होता है। इसी तरह महिलाओं में कितना होता है? थोड़ा सा कम होता है। बताए ना कि अगर ब्लड कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। कितना होगा? लगभग 11 से 13 ग्राम। कितना होता है? 11 से 13 ग्राम, है ना। इतना ये होगा आपका कि ब्लड की मात्रा होती है। पुरुषों में 5.5 से लेकर के लगभग 6 लीटर और महिलाओं में 4.5 से 5.5 लीटर के बीच में होता है। रक्त थोड़ा सा हिसाब रख दो, रक्त ऊपर हीडिंग ब्लड के बाद मेड के थोड़ा सा लिख दो। ठीक है, तो ये आप लोग जान गए होंगे। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा रक्त का संगठन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि रक्त का संगठन, रक्त में क्या क्या पाया जाता है ना। रक्त का लाठी संगठन। ब्लड कंपोनेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। देखिए, हमारे ब्लड में पाया जाता है रक्त प्लाज्मा पाया जाता है और रुधिर कणिकाएं पाया जाता है। क्या पाई जाती हैं? रुधिर कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। रुधिर, ब्लड को रुधिर भी कहते हैं। अगर इसे हम रुधिर बोल दे रहे हैं तो आप समझ जाएगी कि वो रक्त ही है। ठीक है, तो रक्त में क्या क्या पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा और
रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। देखिए जो रक्त प्लाज्मा होता है ये ब्लड में हमारे लगभग 55% पाया जाता है। कितना? 55%। ठीक है, और रक्त कणिकाएं कितनी पाई जाती हैं? 45%। कितना? 45%। यानी रक्त में जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में, रुधिर में, वो प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो होती हैं 45%। ठीक है, अब देखिए हमारे रक्त प्लाज्मा में पाया क्या क्या जाता है। ठीक है, सीरम पाया जाता है और फाइब्रिनोजन। ये क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्या होती है ये? प्रोटीन होती है। ठीक है, इससे रक्त में कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। आप लोग सुने भी होंगे कि रक्त लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु या प्लेटलेट्स, है ना, इसे कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसे कह सकते हैं आप लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और फिर तीसरा है बिंबाणु। क्या है? बिंबाणु या इसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक और बता देते हैं। जो रक्त का कलर होता है वो क्या होता है? येलोइश होता है। कैसे होता है? जो इसका कलर होगा रक्त का, इधर लिखे दे रहे हैं, तो सेंटर रख के लिखा है, इंसा सेंटर गिराव करते हैं। सॉरी, प्लाज्मा का। देखिए प्लाज्मा का इसका जो कलर होगा वो क्या होगा? येलोइश होता है, हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अच्छा, खून ये क्या है? जैसे कपड़े में खून लग जाता है, धुलने के बाद पीला हो जाता नहीं, है? वो नहीं होता। देखिए क्या होता है कि जब आप कभी देखे होंगे कि चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है, बंद होता है ना रुधिर, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसमें पीला पीला एक बिल्कुल पपड़ी जैसे लग जाता है ना, तो वही होता है प्लाज्मा। जैसे वही किसी कलर का येलोइश होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, वही होता है प्लाज्मा। और ये क्या काम करती है? रक्त का थक्का बनाती है। क्या बनाती है? रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। जब कभी चोट लग जाती है देखते बहुत तेजी से खून निकलता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है? रक्त का बहना बंद हो जाता है। वो किसके कारण होता है? यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, जो एक जहाँ पे घाव होता है, जहाँ पे कटता है वहाँ पे एक जाल बिछा देती है और धीरे धीरे एक पर एक चिपकती चली जाती है, और जिससे कि रुधिर का बहना बंद हो जाता है। और थोड़ी देर देखते हैं कि उसमें हल्का पीला कलर का ये कोई पदार्थ जम जाता है। वो क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है। कैसा होता है? येलोइश कलर होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे ब्लड होता है, ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा है ना, ब्लड में कितना परसेंट होता है? 55%। इसी 55% में देखिए जल भी पाया जाता है। किसमें? ये 55% समझिएगा। 90% किसकी मात्रा होती है? जल की मात्रा होती है। ठीक है, 6 से 7% प्रोटीन होती है। क्या होती है? 6 से 7% प्रोटीन होती है। 0.3% लवण होता है, मिस साल्ट की मात्रा होती है, लवण होता है। और 0.1% ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा होगी। देखिए
जो हमारा प्लाज्मा 55% है, इसी 55% में 90% जल की मात्रा होती है, 6 से 7% हमारे प्रोटीन होती है ब्लड में, 0.3% लवण होता है यानी कि साल्ट होता है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। लवण क्या होता है कि आप लोग देखते हैं जैसे ब्लड हमारा कहीं जब निकलता है, कभी आप मुंह में रखो ब्लड को तो कैसा लगता है, नमकीन। नमकीन जैसे लगता है ना, वो इसी के कारण होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसका आपको परिभाषित कर देता हूँ, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब आपको बताते हैं प्लाज्मा का कार्य। देखिए प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा। देखिए प्लाज्मा का कार्य होता है कि थोड़ा पास रखते हैं, कैसे बात है। प्लाज्मा का कार्य होता है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। यानी जो हमारे शरीर में हम जो भोजन करते हैं या जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, हार्मोन का शरीर में संवहन, मतलब चारों, ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। ठीक है, और शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। आप लोग देखते होंगे कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उनका जो शरीर का ताप होता है, तापमान होता है, वो नियंत्रित कंट्रोल में होता है। लेकिन जो कभी कभी देखते हैं जो पतले लोग होते हैं वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, है ना। देखते होंगे घर परिवार या आसपास देखते हैं जो पतले लोग होते हैं बहुत गुस्सैल होते हैं, क्योंकि उनके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई हो जाता है। तो घाव भरने में का काम करता है, यानी जो प्लाज्मा क्या करता है, घाव भरने का भी काम करता है। फिर आपको मैंने सीरम बताया था ना। देखिए जो सीरम होता है, जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होती है उसको जब निकाल लेंगे, है ना, जब उसको निकाल लेंगे तो जो बचता है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोरेज ऑफ ब्लड, स्टोरेज ऑफ ब्लड, यानी ब्लड कहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, स्प्लीन में, कहाँ पे, स्प्लीन, या जिसे कहते हैं तिल्ली, आप लोग नाम सुने होंगे। होता है आपका जो क्या होता है, आपको बताया गया था यकृत, लीवर, उसी के पास होता है तिल्ली या स्प्लीन होता है। ठीक है, तो वहीं पर स्टोर होता है ब्लड, इकट्ठा होता है। ठीक है, इसी को स्प्लीन को ही क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड बैंक आप किसे कहते हैं तो स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, और स्प्लीन को ही क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। यानी कि यहीं पर आरबीसी क्या होती है, नष्ट होती है। क्या होती है, जो हमारी रक्त में जो आरबीसी होती है वो यहाँ पर क्या कहती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए इसको, स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और यहीं पर ब्लड बैंक स्टोर भी होता है तिल्ली में। ठीक है ना। तो आज के लिए इतनी ही मेरी क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं हार्ट, आपको धमनी और सिरा बताऊंगा, उसमें अंतर बताऊंगा, और फिर हार्ट भी बताऊंगा उसमें, क्योंकि हमारा हार्ट कैसा और कैसे काम करता है। और इस टॉपिक से आप समझ लीजिएगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। 1 से 2 बार इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आप किताबी भाषा लिखें या जो हम लिख रहे हैं वो चीज़ लिखें, आप लोग अपने भाषा से भी, अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। ऐसे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो लास्ट में बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबा दें। और एक बात और, आप लोग जो हमारा कमेंट्स बॉक्स होता है वहाँ पे ज़रूर लिखा करें। ठीक है, इस समय एक उत्साह बढ़ता है कि हम अभी आपको कहाँ पे हमें सुधार किया जा सकता है, जिससे कि आप लोग और इंटरेस्टेड क्लास हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।